नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, इसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया कि ए किसी काम का 3/4 भाग। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में करता है। तो ए जो है उस काम के 3/4 भाग को 18 दिनों में करता है। 18 दिनों में करता है। तो अगर इस पूरा काम को करने के लिए कितना दिनों का समय लेगा? तो इस पूरा काम अगर ए से कराया जाए तो यहाँ पर ए से पूरा काम कराया जाए तो 18 × 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 18 यानी 24 दिनों का समय लगेगा। यानी ए के द्वारा उस काम को करने में 24 दिनों का समय लगेगा। देखिए, हम इधर आप लोग को करके दिखाते हैं। ए जो है 3/4 काम 18 दिनों में करता है। तो एक काम करने के लिए यानी कि उस काम को करने के लिए तो 18 4 ऊपर चला जाएगा तो 18 × 4 बटा 3। यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा और 6 जगह 24। यहाँ पर यानी कि टोटल जो काम है उस काम को करने में ए के द्वारा 24 दिनों का समय लिया जाएगा। ठीक है, तो ए के द्वारा 24 दिनों का समय लिया जाएगा। ये आप लोग पता चलेगा कि ए जो है उस काम को करने में 24 दिनों का समय लेगा। ए जो है उस काम को करने में 24 दिनों का समय लेगा। अब देखिए, बी में दिया है कि बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में, यानी कि बी जो है उस काम के 2/3 भाग को, तो बी जो है उस काम के 2/3 भाग को, तो देखिए बी जो है 2/3 भाग को 12 दिनों में करता है। तो एक भाग को करने में कितना लगेगा? तो 12 × 3 ऊपर जाएगा तो 12 × 3/2 हो जाएगा, यानी 36, यानी कि 18 दिनों में करेगा। यानी कि बी के द्वारा उस काम को करने में, उस टोटल काम को करने में आप लोगों को 18 दिनों का समय यहाँ पर लगने वाला है। तो 18 दिनों का समय बी के द्वारा लगेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 दिनों का समय लगेगा। फिर देखिए, आप लोग को सी के बारे में दिया गया उसी काम का तथा उसी काम का 60% भाग 24 दिनों में समाप्त पूरा कर सकता है। तो देखिए, 60% भाग को सी के द्वारा किया जाता है। कितना दिनों में? तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 24 दिनों में। तो सी के द्वारा 60% भाग को काम करने में यहाँ पर 24 दिनों का समय लिया जा रहा है। तो वही बात कर लेते 1% भाग को, तो 1% को तो यहाँ से निकाल लीजिए 24 बटा यहाँ पर हो जाएगा 24/60%। तो 60% हो जाएगा, 10 100 ऊपर जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 24 4, यानी कि 40 दिनों का समय लगेगा। यानी कि 100% काम करने के लिए, यानी टोटल काम करने के लिए यहाँ पर 40 दिनों का समय लिया जाएगा सी के द्वारा। तो सी के द्वारा यहाँ पर 40 दिनों का समय लिया जाएगा। ठीक है, 40 दिनों का। तो यहाँ पर आप लोग को निकल गया है कि ए उस काम को कितना दिनों में कर सकता है, उस टोटल काम को, बी उस पूरे टोटल काम को कितने दिनों में कर सकता है, सी उस टोटल काम को कितने दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन में आप लोग को ये दिया गया था कि आप लोग को इतना काम मतलब पूरा काम नहीं दिया गया था, आप लोग बताया गया था। आप लोगों ने पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है वो आप लोगों ने हम निकाल दिया। उसके बाद फिर आप लोग करना क्या है, क्वेश्चन में दिया गया आगे कि यदि ए बी सी अलग अलग क्रमशः, यहाँ पर ए बी सी अलग अलग क्रमशः 4 दिन 6 दिन और 8 दिन काम करे तो कितने प्रतिशत काम अभी भी होना बाकी रह जाएगा। ये आप लोग को पूछा गया है कि कितने प्रतिशत काम होगा और कितने प्रतिशत काम होना बाकी रह जाएगा। सबसे पहले तो काम निकालेंगे, तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 24, 18 और 40 का। तो यहाँ पर आप लोग को जो एलसीएम आ जाएगा 1440, यानी कि टोटल जो काम है, टोटल काम कितना है? 1440 यूनिट। 1440 यूनिट टोटल काम है, यानी कि जो काम है करना है वो 1440 यूनिट है। ठीक है, तो 1440 यूनिट है। तो यानी कि यहाँ पर ये आप लोग को समझ में आया होगा कि ए जो है 24 दिनों में 1440 यूनिट काम कर सकता है, उसकी क्षमता है। बी जो है 18 दिनों में 1440 यूनिट काम कर सकता है, और सी जो है उसकी क्षमता इतनी है कि 40 दिनों का समय लगा देगा 1440 यूनिट काम करने में। यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है कि आप लोगों का एक दिनों में कितना काम कर सकता है। तो ए जो है एक दिनों में यहाँ पर 1440 में 24 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि एक दिनों में 60 यूनिट काम कर सकता है। भाग देने पर आप लोगों का 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 60 यूनिट का काम करता है। उसी प्रकार से 18 से भाग दीजिएगा आप लोग को 1440 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 80, यानी कि एक दिन में 80 यूनिट काम कर सकता है बी के द्वारा। फिर उसी प्रकार से 40 से भाग दीजिएगा, तो जैसे 40 से भाग दीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 36, यानी कि सी जो है उस काम को एक दिन में 36 यूनिट काम 36 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को निकल गया कि एक दिनों में कितना यूनिट काम कर सकता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग को जो यूनिट आप लोग को आया है ऊपर में, यहाँ पर देखिए एलसीएम जो आप लोग हमने बताया, हमने जानबूझ कर आप लोग को बढ़ा लिया है क्योंकि यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करने में आगे सही होगा। आप लोग ऐसे
जो एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग को 360 आएगा, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बड़ा अमाउंट इसलिए लिया ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में ज़्यादा होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग एलसीएम यहाँ पर कुछ भी बैठा सकते हैं, ठीक है। उसका मल्टीपल जो 360 है उसका मल्टीपल कुछ भी आप लोग बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत सवाल पर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि ए के द्वारा कितना यूनिट काम किया जाएगा, बी के द्वारा कितना यूनिट काम किया जाएगा और सी के द्वारा कितना यूनिट काम किया जाएगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन का क्या कहा गया कि ए जो है 4 दिनों का काम करता है, तो ए जो है 4 दिनों का काम करता है, ठीक है। तो ए 4 दिनों का काम करेगा, टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट है 1440। ए जो है 4 दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है और एक दिन में एक द्वारा 60 यूनिट काम कर लिया जाता है, 60 यूनिट काम कर लिया जाता है। यहाँ पर आप लोग को 6 जगह 24 यानी कि 240 यूनिट काम कर लेगा। यहाँ 0 0 2 यानी कि 1200 यूनिट बचेगा। उसी प्रकार से बी के द्वारा फिर देखिए 6 दिनों का काम किया जाता है, तो बी जो है 6 दिनों का काम कर लेता है। तो बी जो है एक दिन में कितना 80 यूनिट काम कर सकता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 दिन में 8 6 48, तो बी के द्वारा 480 यूनिट काम कर लेगा। तो बी के द्वारा बी जो है 480 यूनिट काम कर लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि 720 यूनिट और बच गया। उसके बाद फिर देखिए सी के द्वारा कितना काम किया गया, तो सी के द्वारा जो काम किया गया, यहाँ पर देखिए सी के द्वारा जो काम किया गया 8 दिनों का काम किया गया और सी जो है एक दिन में 36 यूनिट काम कर सकता है। एक दिन में 36 यूनिट काम सी के द्वारा किया जा सकता है। सी के द्वारा अगर 36 यूनिट काम किया जा सकता है एक दिन में, तो 8 दिनों में कितना काम किया होगा, तो 8 दिन 8 से गुना कीजिएगा 36 में, तो यहाँ पर 288 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा, 288। तो 720 में से 288 माइनस कीजिएगा, 288 माइनस कीजिएगा 720 में से 288, तो आप लोग को आ जाएगा 432, यानी कि 432 यूनिट जो है अभी बचा हुआ है, 432 यूनिट जो है बचा हुआ है। तो देखिए 1440 यूनिट में कितना बचा हुआ है, 432 यूनिट। तो यहाँ पर आप लोग को परसेंटेज निकाल देना है। तो आप लोग को जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिएगा कि कितना परसेंट बाकी रह गया है काम, तो 432 काम बाकी रहा है कितना में, तो यहाँ पर देखिएगा कि 1440 यूनिट में 432 काम बाकी रह गया। इसका जब आप लोग परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 30% आप लोग का आ जाएगा। जब आप लोग इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 30% इसका आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को निकालना आता ही होगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का 30% आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 30%। धन्यवाद।